8 साल के लड़के को टीचर मैथ्स पढ़ा रही थी। टीचर ने उस लड़के से पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं, फिर एक और चॉकलेट दूं और फिर से एक और चॉकलेट दूं, तो यह बताओ कि तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर उसने जवाब दिया 4। बच्चे के गलत जवाब की वजह से उसकी टीचर थोड़ी निराश हो जाती है। टीचर सोचती है कि यह तो बहुत ही आसान सवाल था, फिर भी बच्चे ने उसका उत्तर सही नहीं दिया। लगता है बच्चे ने सही से सवाल सुना नहीं होगा। टीचर ने बच्चे को फिर से वही सवाल पूछा, बेटा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं, फिर एक और चॉकलेट दूं और फिर से एक और चॉकलेट दूं, तो तुम्हारे पास अब कितने चॉकलेट होंगे। वह 8 साल का लड़का टीचर का चेहरा देखकर समझ गया था कि टीचर उसके जवाब से खुश नहीं है। वह अपनी उंगलियों से गिनने लगा और ऐसा सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। उस बच्चे के दिमाग में ये नहीं था कि उसका जवाब सही हो, बल्कि ये था कि मेरे टीचर मेरे जवाब से खुश हो जाए। बहुत सोचने के बाद लड़का बोला 4। बच्चे का जवाब सुनकर टीचर फिर से नाराज हो जाती है। टीचर को अब याद आता है कि बच्चे को समोसे ज्यादा पसंद है। टीचर ऐसा सोचती है कि शायद इसे चॉकलेट पसंद ना हो और उसी वजह से ये सही उत्तर ना दे रहा हो। इस बार टीचर बच्चे को प्यार से पूछती है, अगर मैं तुम्हें एक समोसा दूं, फिर एक और समोसा दूं और फिर से एक और समोसा दूं, तो तुम्हारे पास कितने समोसे हो जाएंगे। टीचर का चेहरा खुश देखकर वह लड़का भी खुश हो जाता है। वह अपनी उंगलियों से गिनना शुरू करता है और बोलता है 3। बच्चे का जवाब सुनकर उसकी टीचर बहुत खुश हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा नया तरीका काम कर गया। टीचर को लगा कि अब ये लड़का समझ चुका है और वो अब इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। फिर टीचर ने पूछा, बेटा बताओ, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूं, फिर एक और चॉकलेट दूं और फिर एक और चॉकलेट दूं, तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे। लड़के का पिछले जवाब सही था, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस अब और भी बढ़ जाता है और वो बिना समय गवाए जवाब दे देता है 4। टीचर अब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और उस बच्चे से कहती है कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, मुझे समझाओ कि 4 चॉकलेट कैसे हो जाएंगे। टीचर का ये क्रोधित रूप देखकर बच्चा डर जाता है और रोते हुए बोलता है, क्योंकि मेरे पास बैग में पहले से ही एक चॉकलेट है। हम भी कई बार इस टीचर की तरह सामने वाले का जवाब सुनकर अपना रिएक्शन दे देते हैं और फिर बाद में अपने किए पर पछताते हैं। कई बार सामने वाले का जवाब हमारे हिसाब के मुताबिक नहीं होता है। तब हमें अपना रिएक्शन देने की बजाय उसे पूछा लेना चाहिए कि उसके जवाब देने के पीछे उसका क्या लॉजिक है। जब सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता है, तब हम उनके जवाब देने के पीछे का लॉजिक क्या है यह जाने बिना ही उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे भला बुरा बोलने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।